हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एचपीएलसी की पंप की क्लीनिंग की। तो नॉर्मली क्या होता है, एचपीएलसी के अंदर आपका प्रेशर फ्लक्चुएशन हो जाता है। कई बार बफर यूज़ लेते हैं और मोस्टली बफर लेने के बाद में आपका पंप जो होता है या प्रेशर जो होता है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं करता। तो उसकी क्लीनिंग कैसे की जाए? नॉर्मली फ्लक्चुएशन जो होता है वो उसी कारण होता है। हम जब बफर यूज़ में लेते हैं तो जो आपका जो पिस्टन रोड होती है, या हम कह सकते हैं कि जो चेक वाल्व होता है वो एक लॉक हो जाते हैं, मतलब वो क्लीनिंग करना है। उसके ऊपर आपको दो बोल्ट नज़र आएंगे दो बोल्ट में आपके वहाँ पर होता है आपका चेक वाल्व एक ऊपर की साइड होता है, एक नीचे की साइड होता है। चेक वाल्व में दो रिंग होती हैं। नॉर्मली जो ऊपर वाला जो चेक वाल्व होता है उसके अंदर रिंग को अपर साइड रखना है, और नीचे वाला जो चेक वाल्व होता है उसको रिंग को नीचे की साइड, मतलब लोअर साइड में रखना है। वैसे ही आपको जैसे खोलना है वैसे ही आपको लगाना है। प्रॉपर रूप से आप उसको चेक वाल्व को खोलेंगे, और जो आपका पिस्टन रोड है उसको आईपीस से क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद में आप उसको वापस प्रॉपर रूप से उसी तरह आपको फिट करना है। उसके बाद में आप जो चेक वाल्व है, चेक वाल्व को आप खोलेंगे, खोलने के बाद में उसको सोनिकेट करेंगे। देन सोनिकेट करने के बाद में वापस आपको उसी तरह आपको वापस वहाँ पर फिट करना है। फिट करने के बाद में आपको ये नॉर्मली जो प्रेशर को वापस चेक करेंगे। अगर वो प्रेशर फ्लक्चुएशन आपका नॉर्मल बंद हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपको चेक वाल्व जो है वापस जो जो कि कंज्यूमेबल आइटम है उनको आपको मंगवा के रखना है, और वापस उसी तरह आपको फिट कर देना है। तो नॉर्मली जो प्रेशर का फ्लक्चुएशन होता है जो आफ्टर एनालिसिस या आपका आफ्टर बफर यूजिंग, तो आप इसको प्रॉपर रूप से आप वॉश करके क्लीन करके आप उसको सही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आप जो देख रहे हैं इसमें चेक वाल्व जो है वो लगा दिया है, और अब जो स्क्रीन पर है चेक वाल्व निकाला है, जो बफर से वो अपने सोनिकेट किया जो, और उसके बाद में चेक वाल्व को पंप के अंदर फिट कर दिया। फिट करने के बाद में इसको वैसे ही फिट करना है जैसे आपने खोला था। खोलने के बाद में इसको वापस टाइट करना है, और उसको प्रॉपर रूप से क्लीन प्रॉपर रूप से इसको फिट करके और इसको कसना है, मतलब जैसे कि आपको जैसे टूल्स के द्वारा है ना इसको टाइट करना है। उसके बाद में सॉल्वेंट जो बाहर निकला है ना उसको वाश प्रॉपर रूप से साफ़ करना है। इसी प्रकार दूसरे जो बोल्ट है उसको खोलना है। खोलने के बाद में उसको वापस आपकी जो जो स्टील रोड होती है उसको लगाना है। स्टील रोड को लगाने के बाद में वापस उसको प्रॉपर रूप से उसको फिट कर देना है। फिर नीचे वाले अगर जो चेक वाल्व है उसको वैसे खोलना है जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और खोलने के बाद में उसको वापस एक टूल्स के द्वारा इसको टाइट करना है। और टाइट करने के बाद में आपको देखना है कि इसमें कोई लीकेज नहीं हो, इतना ऐसा टाइट करना है। बहुत सेफ्टी से ये करना है आपको। और इसके बाद में आपको वापस आपको जो आपने सोनिकेट किया हुआ है ना, अब जो जो पंप है, जो आपका जो एप्लीकेटर होता है, इसमें मैनुअली एप्लीकेटर है तो उसको भी मैंने क्लीन किया है। तो नॉर्मली हम पंप की बात कर रहे हैं आज। तो पंप के अंदर आपको बता दिया कि पंप को आप कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे वॉश कर सकते हैं, कैसे इसको आप ओपन करेंगे, कैसे इसको आप क्लोज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। और नॉर्मली विदाउट वॉइस के आगे वीडियो है जिसको आप देखते रहें। थैंक यू।